उसकी जय यानी उसका विजय, उसकी विक्टरी कैसे होगी, उसको ठीक से संभालेंगे तब। तो हमारे धर्म को हम संभालेंगे तभी तो उसका जय होगा। हम चाहते तो है कि हमारा धर्म पूरी दुनिया में फैले, सब लोगों को ये समझ में आए, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 200 साल पहले हमारा भारतवर्ष कितना बड़ा था, फिर एक बार 150 साल पहले कितना हो गया, फिर 75 साल पहले कितना कट गया, फिर और करीब करीब 55 साल पहले और भी एक भाग कट गया। इतना छोटा छोटा हो रहा है। और पूरे विश्व में आप देखने के लिए जाएंगे तो हिंदुओं की या सनातनियों की संख्या मात्र और मात्र भारत में ही है, विशेष रूप से। अन्य कोई हमारा देश नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? आप समझे? लोग कहते हैं आज एक CAA आ गया है और बहुत सारी चीजें आ रही है, तो उसके कारण से अन्य देश के तो सनातनी हमारे देश में आएंगे, लेकिन हमारे देश में से कोई मारेगा निकालेगा तब कहाँ जाएंगे? भैया समझ रहे हैं बात? याद रखिए, इसका रक्षण तो हमें ही करना है। उसके लिए क्या तलवार हाथ में लेंगे हम? नहीं। हम गन हाथ में लेंगे? नहीं, वो लाइसेंस नहीं है। हम लट्ठे लेकर निकलेंगे? वो भी नहीं कर सकेंगे। तो हमारे हाथ में जो है कम से कम उतना हम करें। ये माँ के चरणों में हम संकल्प करें। तो सबसे पहली तो बात ये होती है विद्या। विद्या का एक साधारण अर्थ ये होता है कि हमारी जानकारी हम बढ़ाएं। आपको समझ में आ रही है बातें? हमारी जानकारी हम बढ़ाएं। कल कोई ये कह दे कि आपके धर्म में ये क्यों है, तो उसका जवाब कौन देगा? हमें ही तो देना होगा कि और कोई देगा? तो उसकी जानकारी हमको रखनी चाहिए। कोई आपको कहे भाई आप चोटी क्यों रखते हैं, तो उसकी जानकारी कौन रखेगा? हम रखेंगे। तो विद्या उस हिसाब से होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि हम सनातनी हैं तो सनातनी जैसा हमारा जीवन है क्या? सुबह में उठते ही हम कराग्रे वसते लक्ष्मी देते हैं क्या? सब लोग तो नहीं बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं? यहाँ पर बैठे हुए समझ लो कि 300 लोग हैं। अभी जो मुझे 250-300 लोग बैठे नहीं, एक बात समझो, लेकिन वो तो यहाँ पर बैठे सबके सब अगर बोलते होंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि पूरा गोरेगांव भगवान का स्मरण करता है। नहीं ना, हम कुछ लोग हैं, यही लोग बोलते हैं। हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो गया? सनातनी जैसा हो गया। हम जब भोजन करने के लिए बैठे तो भगवान का स्मरण करें। रात में सोने के पहले भगवान का स्मरण करें। हम स्नान करने के लिए जाते हैं, हम ब्रश करते हैं, तब के भी अलग अलग श्लोक है। आपको मालूम है कि आप मुंह में ब्रश डालते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, तो सबसे पहले वनस्पति की प्रार्थना की जाए कि अरे वनस्पति, इसको हम अपने मुंह में लगा रहे हैं। आयुर्विद्याम यशोबलम, ये ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देहि वनस्पति। हम भगवती वनस्पति को कह रहे हैं कि वनस्पति ये ब्रह्म, हमको प्रज्ञा, मेधा ये सब दो। ऐसा कहकर हम मुख साफ करते हैं। क्या आपको मालूम है हम स्नान करते हैं तो उस वक्त भी श्लोक बोला जाए? हमारे यहाँ ऐसा भाव है हमारी संस्कृति में कि अगर हम बाथरूम में स्नान कर रहे हैं और लोटा सर पर डालते डालते ये कह दें कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो सही रूप में गंगा जी में स्नान करने का फल मिलेगा। कभी सोचा है? संस्कृति हमारी कितनी महान है। आप न हरिद्वार गए, न काशी गए, न ऋषिकेश गए, न कहीं पर भी गए हैं,
आप बोल रहे हैं कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। तो ये सब समझ, ये सब शिक्षा, इसको विद्या कहते हैं। इसी प्रकार कुछ स्तोत्र ऐसे हैं वे भी हमको आने चाहिए। कम से कम भगवद गीता का 12वां अध्याय हमें आना चाहिए, 15वां अध्याय हमें आना चाहिए। और एक होता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वे आने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हम करेंगे कि यहाँ के सारे लोग, बड़े छोटे या बुजुर्ग या पुरुष महिला स्त्री कोई भी हो, सब उसके साथ जुड़े और ये कहे कि हम सनातनी हैं, इसलिए हम इतना तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे, आप बोलेंगे तो आपके बच्चे भी कल बोलेंगे श्लोक। आप जब तक श्लोक नहीं बोलेंगे, आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे कहेंगे पापा आपको नहीं आते, माँ आपको नहीं आते, आप हमको सिखाइए। आप कैसे सिखा सकेंगे? तो सनातन की रक्षा के लिए सबसे पहला काम है विद्या। विद्या यानी उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा हमें समझ में आनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है विद्या आई तो उसके साथ विवेक भी हो और विनय भी हो। किसके साथ किस प्रकार से वर्तन करें। जैसे हम हमारे बुजुर्गों के हम हर सुबह पांव छुए, क्या गलत है क्या? अरे हमारे बुजुर्ग ने अगर अपने बुजुर्ग के नहीं छुए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो छुए। समझ रहे हैं? आप कहेंगे हमारे पिताजी हमारी माँ तो अपने सास ससुर के यानी हमारे दादा दादी के पैर नहीं छू रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम छुए। एक विवेक होता है, एक विनय होता है। कोई भी आए तो उसे कम से कम जय राम जी की कहे, जय श्री कृष्ण कहे, जय माता दी कहे, कुछ भी जो भी कहते हो कहो। हाय हेलो क्या होता है? हाँ, हाय हेलो होता है। जय माता दी बोलो, भगवती का नाम है। अन्य लोगों में किसी को भी आपने शर्माते हुए बोला देखा? वे लोग बड़े प्यार से अपने जो भी उनके भगवान होंगे उनका नाम लेते हैं। वे अन्य धर्मियों के साथ भी अपने भगवान का नाम लेते हैं। तो सबसे पहली बात है विद्या, और विद्या के साथ विनय और विवेक। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेरा जो कहने का सिद्धांत है वो बहुत बड़ा है, इनको मालूम नहीं है। आज जितना हो सकेगा उतना कहेंगे, लेकिन ये 5 चीजें तो ठीक से ध्यान में रहे। विद्या, वपु, वपु यानी शरीर होता है, उसकी बात बाद में करते हैं। लेकिन विद्या की बात करते हुए एक बात और करनी है। जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी हमारा बुजुर्ग मिलता है तो उन्हें नमस्कार करें। कम से कम जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, या राधे राधे, या जय माता दी, या हरे कृष्ण, कुछ भी तो सब बोले, शर्माए नहीं, सकुचाए नहीं। जितना जोर से आप यहाँ जयकारा लगाते हैं उतने जोर से सामने वाला तो कहेगा भाई जय राम जी की, ऐसे बोलिए। भले आप बाजार में खड़े हो, क्या बात है उसमें? आप नहीं कह सकते क्या? अपने भगवान का नाम ले रहे हो कि और किसी का नाम ले रहे हो? पाप तो लगने वाला नहीं है, जो सुनेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, भले वो कोई भी धर्म का हो। आप समझ रहे हैं? तो ये तो है विद्या की बात। ऐसे तो विद्या की बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती है कि इसमें क्या क्या हमको कैसे कैसे सीखना चाहिए। उसकी दूसरी बात है वपु। वपु यानी अपना शरीर। वपु का अर्थ क्या होता है? अपना शरीर। अब देखिए हमारे शरीर कैसे हैं, जिसके ऊपर टीका नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। देखिए जिनको अज्ञान चक्र को जागृत करना है वे लोग यहाँ लगाते हैं।
टीका है वो गलत नहीं है। तिलकम धारयन् नित्यम पवित्रम पापनाशनम। तिलक है वह पवित्र है, पाप को नष्ट करने वाला है। आपदाम हरते नित्यम, जिसके सर पर तिलक है उसे देखकर यमराज के दूत भी सोचते भाई मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, ये तो धार्मिक है। पहले तो एक बार सोच ही लेंगे, फिर एक बार चेक कर लेंगे कि इसने कितने धर्म किए कितने अधर्म किए, लेकिन एक बार तो पहले सोच ही लेंगे। तो तिलक लगाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तिलक लगाना चाहिए और शिखा भी रखनी चाहिए। अब ये तो पुरुषों की बात हुई, तो माताएं भी तिलक लगाएं। यहाँ तो ज्यादातर माताओं को मैं देख रहा हूँ तिलक है। आज मुंबई में ऐसे लोग हैं वे अपनी मांग भी नहीं भरते हैं। मालूम नहीं उनको क्या तकलीफ होती है। तो माताओं को मांग भरनी चाहिए, तिलक लगाने चाहिए, यहाँ तक मंगलसूत्र पहनने चाहिए। मंगलसूत्र पहनने में सकुचाते हैं, न जाने अपने आप को बिन ब्याही दिखाना चाहते हैं दुनिया में, मालूम नहीं क्यों। ऑफिस में जाते लटक मटक कर, कोई बात नहीं जाओ। मंगलसूत्र पहनने में क्यों कतराते हो, क्यों सकुचाते हो भाई? ये मंगलसूत्र है कि अमंगल सूत्र है? कौन सा सूत्र है? अमंगल है क्या? तो मंगल होगा जो आपका मंगल करेगा, तो उसको पहनने में क्यों सकुचाते हैं? क्या आपत्ति क्या होती है? अपने आप को बिन ब्याही सिद्ध करना चाहते हो क्या? तो ये वपुषा शरीर, अब इसी शरीर की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज के 10-15 मिनट में बातें नहीं पूरी होगी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपको धर्म की रक्षा करनी हो तो सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करो। सबसे पहले क्या करोगे? शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा कैसे करोगे? सबसे पहले तो शरीर को सुबह में जल्दी उठने की आदत बनवाओ। रात में हो सके उतना जल्दी सोने की आदत कराओ। और उसके बाद उठकर अपने शास्त्रों के अनुसार जो बताया है वो उषः पान वगैरह, जलपान वगैरह करके शरीर का सौष्ठव बढ़ाए। देखिए, शरीर दुबला होना, पतला होना, मोटा होना या काला होना, गोरा होना अपने हाथ में नहीं है, किंतु शरीर का स्वास्थ्य अपने हाथ में है। व्यक्ति दुबला हो सकता है लेकिन रोगी नहीं हो सकता है। व्यक्ति मोटा हो सकता है लेकिन रोगी नहीं हो सकता है अगर वह चाहे तो। व्यक्ति काला हो सकता है या गोरा हो सकता है लेकिन वो रोगी नहीं हो सकता है। तो रोगी नहीं रहना है ये हमारे हाथ में है। अगर हम रोगी हो जाएंगे तो सनातन की रक्षा कैसे होगी? सुबह सुबह में उठकर प्राणायाम वगैरह कर, कम से कम अगर 20 साल की उम्र है या 25 साल की उम्र है तो आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए। कम से कम 1 घंटा दे, अच्छी बात है। और उसके बाद 25 के बाद तो 1 घंटा देना ही चाहिए, जब तक जिए तब तक। ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। और उस 1 घंटे में 20 मिनट का प्राणायाम, 20 मिनट की एक्सरसाइज और 20 मिनट का वॉकिंग, ये कम से कम होना चाहिए। देखिए, आप बोले कि इसमें सनातन के साथ क्या लेना देना? अरे भाई, आपके घर में कोई आएगा लठ लेकर, आपको मारने के लिए आएगा, तो उसका प्रतिकार करने के लिए आपका हाथ तो मजबूत होना चाहिए। आपके पास वह धैर्य तो होना चाहिए। आपके पास वह मानसिक रूप शक्ति तो होनी ही चाहिए। प्राणायाम से मानसिक शक्ति बढ़ती है
वॉक करने से ज़्यादातर सब एक्सरसाइज आ जाती है। फिर भी जो थोड़ी कुछ रह जाए वे सब और 20 मिनट के एक्सरसाइज में वो सब कर लें। तो विद्या हो और वपू हो। मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ, ये इतना समय बहुत कम है, फिर भी हम आपको जगराता में ले जाना चाहते हैं। ये माँ का जगराता है। ये माँ अपने बच्चों को जो कहलवाना चाहती है, मालूम नहीं क्यों आज माँ ने मुझे इसके लिए निमित्त बनाया है। माँ मेरे मुंह से कहलवा रही है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, किंतु माँ भारती की रक्षा करनी हो। माँ भौम यानी माँ भारत की रक्षा करनी हो। आज हमारी हिंगुला माँ कहाँ है? आपको मालूम है? हिंगलाज माता है एक, मालूम नहीं है आपको? हिंगलाज माता का नाम सुना है किसी ने? हाँ सुना है। हिंगुला माता बहुत सारे क्षत्रियों की कुल देवी है। और वह हिंगुला माता का मंदिर कहाँ है वो? हाँ क्या है? हिंगलाज माता का मंदिर क्या है? पाकिस्तान में है यह मंदिर। आज उसको छिन्न भिन्न भी कर दिया होगा, क्या मालूम। तो बहुत सारे मंदिर तोड़े गए वहां पे, यहाँ पर कम नहीं तोड़े गए हैं। हमने वह समृद्धि उसका वर्णन पढ़ा था कि विश्वनाथ भगवान का मंदिर कितना विशाल रहा करता था एक जमाने में, जब औरंगजेब ने उसको तोड़ा। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम क्या रक्षा कर पाएंगे? हम अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरों की क्या रक्षा करें भैया? मैंने जो एक्सरसाइज की 20 मिनट्स कही है, उसमें हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा सूर्य नमस्कार करें। ये सूर्य नमस्कार होने चाहिए। आप अपनी रक्षा के लिए सक्षम बनो, दूसरों की सुरक्षा की बात छोड़ दो। हम और आप क्या धर्म की रक्षा कर सकते हैं? हमारे ऋषियों ने जो कुछ किया और आज तक ये सब बातें चली आई, जिसके कारण आज हम माँ के सानिध्य में इसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें तो विशेष रूप से ऋषियों ने जो कहे गए उपदेश है, ज्ञान है, उसी के बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं। तो प्रियजनों, वपुषा यानी शरीर का सौष्ठव उतना ही जरूरी है। मैं फिर एक बार कह दूं, आप दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, कोई बात नहीं, किंतु स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो विद्या, दूसरा वपु, तीसरा वाणी। वाणी का एक भाव मैंने बता दिया कि जब भी किसी को मिले, बिना सकुचाए हुए, बिना संकोच के जय श्री राम कहे, जय राम जी की कहे, जय माता दी कहे, जय श्री कृष्ण कहे, हर महादेव कहे, जो भी आप कहते हो ये सब कहें। ये वाचा है। और दूसरी बात, वाचा का अर्थ ये भी है, वाणी। अपने बच्चों को या अपने द्वारा अन्य लोगों को भी अपनी वाणी से, इसके लिए हम सबको प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि हमें ये करना है। आज जितने लोग हैं वे लोग और एक एक लोगों को लेकर आए तो कल दुगुने हो जाएंगे कि नहीं? यहाँ पर आप यहाँ पर बताइए शर्मा जी को, तो और जरा बड़ा, और जरा जगह बनवाइए, और लंबा करवाइए, और भी लोग आएंगे। हम लोगों को क्यों न जोड़े? जब मैं पहली बार आया इस भूमि में, भगवती के दर्शन करके यहाँ पर बैठा था और मैंने आप सबके जब दर्शन किए, अब सब बुजुर्ग थे उस वक्त, तो मुझे सबसे बड़ा आनंद ये हुआ कि आज आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के चरणों में बैठे हैं। आपके चरण कहीं थिरक नहीं रहे हैं, न जाने कौन से फिल्म के, मूवी के गीत वहाँ पर बजते होंगे,
नवरात्रि का नाम जगराता के लिए है। हाँ, गरबा गलत नहीं है, याद रखें, लेकिन वो माँ के अगल बगल में घूमते हुए माँ की प्रसन्नता के लिए गरबा करना होता है, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं। वहां पर खुद को ठुमका नहीं लेना है दूसरों को दिखाने के लिए, जिससे हमारी संस्कृति और कलंकित होती है। उन सब से हटकर आप यहाँ पर बैठकर भगवती के अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो वाणी से दूसरे का सम्मान करें और दूसरों को हमारे धर्म का विशेष वैशिष्ट्य क्या है, धर्म की विशेषता क्या है, ये सबको बताएं। कैसे सनातन की रक्षा करोगे? विद्या से करोगे, वपुषा यानी शरीर से करोगे, और तीसरी क्या बात बताई? वाणी। चौथी बात मैं आज बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर कभी हम आएंगे तो उसका विशेष विस्तार करेंगे। हाँ, 9 तारीख को आने वाले हैं हम, फिर एक बार 9 तारीख को 4 दिन के बाद, आज 5 तारीख है ना, हाँ, तो 6, 7, 8 और 9, और 3 दिन के बाद 9 तारीख को आएंगे तो विशेष और भी बात करेंगे। लेकिन और एक बात है, उसका नाम है चौथी चीज, वस्त्रेण। अपने कपड़े कैसे हो? अरे भाई, आप सनातनी हैं तो आपके वस्त्र कैसे हो? सनातनी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हर रोज धोती पहनकर आओ, किंतु ऐसे वस्त्र हो जिसको आने के बाद हमें शर्म न आए। मंदिर में आए बरमूडा पहन कर, अरे भाई आप मंदिर में आए हो या फिर आपके जॉगिंग के लिए निकले हो? समझ रहे हैं ना? यहाँ तो बड़े सुशील लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लोग इतने भद्दे कपड़े पहनते हैं, हमें लगता है कि ये मंदिर में आए कि क्लब में आ गए हैं। तो वस्त्र से रक्षा होती है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पूरा अपने मुख को ढक कर रखो, अन्य धर्म के ऐसा करते हैं, किंतु हमें अपने वस्त्रों का लिहाज मालूम होना चाहिए कि हम कौन से वस्त्र धारण कर रहे हैं। और एक बात है, अगर आप चाहे और धोती पहनकर आए तो उसमें कौन सी गलत बात है? अपने उत्सवों में हम पहुंचे, हमारे उत्सव है तो हमारे उत्सव में हम ऐसे वस्त्र पहनकर चलेंगे। आज तक इन माताओं ने तो ये नहीं कहा कि हम साड़ी नहीं पहनेंगे, लेकिन पुरुषों को ये कहते कि हम कि आप धोती पहनिए, तो बोले नहीं गुरु जी रहने दीजिए ना, धोती नहीं, और कुछ अगर आप पहन लेते हैं तो एक कुर्ता पहन लेंगे और लहंगा पहन लेंगे, क्या पैजामा पहन लेंगे, वही पैजामा क्या कहे आपको, ठीक है, किंतु अपने वस्त्रों का लिहाज हम रखें। कौन सी चीजें बताई? विद्या, वेरी गुड। वपु यानी शरीर, जिसको तिलक वगैरह से सुशोभित करना है, और 2 रूप से होता है, 2 रूप से। तिलक वगैरह आध्यात्मिकता है और स्वस्थता के लिए व्यायाम वगैरह भी करें, तैयार करें अपने आप को। तो विद्या, वपु, वाणी, और चौथा क्या है? वस्त्र। तो चौथा है वस्त्र। तो वस्त्र के भी बहुत सारे नियम। और एक बात बता दें, कम से कम आप अपने घर में जब भगवान का पूजन करें तो थोड़ा लिहाज करें। क्या लिहाज करेंगे? जैसे हमने देखा है कहीं कहीं पर लोग जैसे ही बाथरूम से बाहर निकले, तौलिया लपट कर भगवान के सामने आ गए, दिया जलाया, घंटी बजाने लगे। अरे भाई, तुम तौलिया पहनकर किसी के सामने नहीं जाते हो, भगवान के सामने तौलिया पहनकर। आपने देखा है ऐसा होता है? कहाँ होता है? तो मेरा ये कहना है कि कम से कम इतना फर्क कितना पड़ता है 2-3 मिनट के लिए।
आप अपने जो वस्त्र है उसको पहने, ठीक से पहने और भगवान के सामने शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान को कहें भगवान आज आपकी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है कि आपने उनको इतने वस्त्र दिए, लोगों को पहनने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर आपके पास पहनने के लिए नहीं और तौलिए पहनकर आ जाओ तो बात अलग है। पहनने के लिए अगर भगवान ने दिए हैं तो ठीक से बार बार बनाकर सबसे पहले तिलक करें, उसके बाद भगवान की सेवा पूजा के लिए जाए। बहुत सारी बातें हैं, मैंने जैसे कहा, किंतु और एक बात लास्ट में विभवे न च, इसके बाद एक संक्षेप में कह देता हूँ, बाद में इन सबको एलाबोरेट करेंगे। और अगर कुछ कहना होगा बाद में 9 तारीख को करेंगे। आप अपने प्रश्न तैयार रखना 9 तारीख के लिए। आपको जो भी प्रश्न पूछना है वो चिट्ठी में लिखकर यहाँ पर दे दीजिएगा, इनको दे दीजिएगा। हम उनके बारे में बातें करेंगे कि आपका प्रश्न क्या है, और फिर उसमें भी आपको कुछ प्रश्न आ जाए तो आपको भी एक माइक दिया जाएगा। सबके लिए तो बातें हैं ना। अत्यंत महत्व की बात है विभवे न च। 5वां मुद्दा कौन सा? 5वां मुद्दा कौन सा है? विभव यानी वित्त, वैभव, अपना पैसा। अपने पैसे से आप धर्म की रक्षा करें। आपके अपने कमाए हुए पैसे से धर्म की रक्षा करें। कैसे करेंगे? आपने कभी भी ये सोचा कि यहाँ पर ये लड़ी लगी है फूल की? मुझे मंदिर वालों ने नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में ऐसी बात आई है, मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे आपको लगा कि ये जो लड़ी लगी है ना, उसमें जो 2-4 फूल है तो मेरे पसीने के भी है, ऐसा आपको कभी ख्याल आया? आप कभी भी 5 रुपये दो, 50 दो, 500 दो, 5000 दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस वक्त ये कहे कि आज आप जो ये खर्चा कर रहे हैं उसमें मेरे पास ज़्यादा नहीं, बोले इतना ही है लेकिन हम देना चाहते हैं। अगर आप और हम नहीं देंगे तो इसकी रक्षा कैसे होगी? आप और हम नहीं देंगे तो हर रोज प्रसाद कैसे बटेगा? आप और हम नहीं देंगे तो यहाँ पर आरती कैसे होगी? आप और हम नहीं देंगे तो इस मंदिर की रक्षा कैसे होगी? आप और हम नहीं देंगे तो इस धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप कहेंगे अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि कम से कम व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां भाग निकालना चाहिए। वहां तक सुनाई देता है? हाँ, कितना भाग निकालना चाहिए? 10वां भाग निकालना है। 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये अपने धर्म के लिए। अब धर्म के लिए यानी क्या, ठीक से समझ ले। ये नहीं कि यहाँ मंदिर में दे देना है, हम ये नहीं कहते हैं। हमें मालूम है कि आप में से काफी एक लोग देते हैं, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं आप सुनिए तो सही। हमारा ये कहना है कि आपने जो कमाया है उसका एक 10वां भाग 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल दो। लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो 10,000 रुपये निकाल दो। हर महीने जितना भी आप कमा रहे हैं या हर रोज कमा रहे हैं, जैसे लोग होते हैं, हमारा क्या होता है, हम तो हर महीने तो हमारी कोई सैलरी आती नहीं। तो कभी किसी ने 100 रुपया बोले ये ले लीजिए गुरुजी, हम घर पर गए 100 रुपये आए हैं तो इसमें से पहले 10 रुपये उसमें डाल दो, 100 रुपये अपने पास रख दो, 90 रुपये मेरे पास रख लो। तो कभी कभार लोगों को ही हर रोज की हर दिन की आमदनी रहती है। आपके पास 1000 रुपये आज आ गए तो उसमें से 100 रुपये निकाल दो, 10,000 कमाए तो 1000 निकाल दो, लाख रुपया कमाए तो 10,000 रुपये निकाल दो। उसका उपयोग कहाँ करना है? आपके ही समाज में
जिसको जरूरत है, हाँ, जिसको जरूरत है उनको आप मदद करो। कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई अस्पताल में है, किसी के बच्चे को पढ़ने के लिए फीस नहीं है, उनको मदद करें। तो रक्षा अपने ही धर्म के लोगों की होगी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं और पैसे बढ़ रहे हैं, बच रहे हैं, तो आपके समाज में जो लोग हैं उनकी सेवा करें। फिर भी बच रहे हैं तो आपके गांव के लोगों की सेवा करें। फिर भी बच रहे हैं तो ऐसे देवस्थान, यद्यपि ऐसे देवस्थानों का नंबर पहला होना चाहिए, किंतु कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो आता है, यहाँ कुछ नहीं आता है। यहाँ कैसे आता है, उनके ट्रस्टियों को पूछना। देने वाली तो माँ भगवती है, जो हर एक को देती है, वो क्या यहाँ के ट्रस्टी को नहीं देगी? किंतु हमारा कर्तव्य क्या है, ये कभी हमने सुना, ये कभी हमने सोचा? हमें सोचना चाहिए कि हम अपने द्रव्य से अपने धर्म की रक्षा कैसे करें, और जहाँ जहाँ भी अपने धर्म की बातें आती है वहाँ वहाँ भले ही अपने से जितना हो सके उतना, लेकिन हमें देना ही चाहिए। ये विभवे न च, ये 5 चीजें आप याद रखना। इन 5 चीजों की बात फिर कभी मिलेंगे, 9 तारीख को भी मिलेंगे। अगर आप कहेंगे तो उसकी बातें करेंगे, या और कुछ आपको सुनना हो तो और कोई बातें करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आज ऐसा दिवस है और आज का जमाना, आज का समय, ऐसा समय पिछले 1000 साल से, 1000 साल से याद रखिए, ऐसा समय पहले नहीं था। उस वक्त हमारे लोग तिलक नहीं लगा पाते थे, जयराम जी की नहीं कह पाते थे। आज का समय ऐसा है कि आप भगवान का नाम बोल रहे हैं, आप टीका लगा रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और कल यानी और 1000 साल के बाद अगर आप चाहेंगे तो भी कलयुग ऐसा बढ़ गया होगा, मालूम नहीं सत्संग के लिए कितने लोग आएंगे उस वक्त और 1000 साल के बाद। ये हमें देखना है। अगर हम सोते रहे तो याद रखना, यहाँ पर सिर्फ ट्रस्टी होंगे, लक्ष्मी जी होंगे, मंजीरा बजाते होंगे और कोई नहीं होगा, सिर्फ देवी माँ होगी। हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी हो तो हमें अपना जगराता करना चाहिए। माँ का जगराता हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम कब जगेंगे? बहुत सारी बातें हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप जैसे बता रहे थे हमको कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन हम कहाँ पढ़ते हैं? हम दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, हम ज्ञान नहीं समझते हैं। इसलिए इन 5 चीजों को याद रखें, विद्या, वपु, वस्त्र, वाणी और वैभव। इन 5 चीजों को याद रखें। इन 5 से हम अपने सनातन की सेवा कर सकते हैं। सनातन की सेवा के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा। ये शुरुआत अपने से होगी और बाद में हम दूसरों को कहेंगे। इसलिए पहले एक आंतरिक होती है और दूसरी बाह्य होती है, यानी बाहरी होती है। तो बाहरी भी बहुत सारी बातें हैं, आंतरिक भी बहुत सारी बातें हैं। उन सबको फिर एक बार जब हम 9 तारीख को मिलेंगे तब बातें करेंगे। एक बार जरा प्यार से, जोर से, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का। देखिए याद रखिए, हमें नुकसान जितना विधर्मी नहीं कर रहे हैं उतना हमारे अंदर पड़ा हुआ अधर्म हमें नुकसान कर रहा है। तो उस अधर्म का नाश कैसे होगा? जब हम धर्म का आचरण करेंगे। तो इसलिए पूज्यपाद कृपात्री जी महाराज ने ये जब जयकारा दिया, ये जब नारा दिया, तो विधर्म का नाश नहीं कहा,
क्या कहा, अधर्म का नाश होगा। अपने आप अधर्म का नाश हो जाएगा, अपने आप धर्म बढ़ता जाएगा। धर्म को बढ़ाओ, अधर्म अपने आप। अब तो टाइम तो नहीं है, फिर भी 1 मिनट में कह देता हूँ। अब ट्रेन में जाते हैं कभी, अपनी जो ये ट्रेन होती है लोकल ट्रेन, उसमें जाते हैं तो उसमें बैठने की सीट होती है, कितने लोगों की सीट होती है, जरा ठीक से बोलिए। 3 लोगों की। और बैठते कितने लोग हैं? आपको मालूम है कितने लोग बैठते हैं? सीट कितने की होती है? 3 और बैठते हैं 4। लेकिन वो 4 कब बैठ पाएंगे मालूम है? जब वे तीनों सोचेंगे कि हाँ इनको बैठने देना है। अगर वे चौड़े चौड़े होकर बैठेंगे तो चौथा सोचेगा यार यहाँ पर मैं बैठा हूँ, उससे अच्छे मैं खड़ा हो जाऊँ, खड़े रहने में अच्छा है। ऐसे होता है प्रश्न, समझ रहे हैं? बस वो चौथा निकल गया। कैसे निकल गया? क्योंकि ये 3 जो है वो चौड़े चौड़े होकर बैठ गए। इसलिए बस वैसे ही हमारे अंदर धर्म का बढ़ावा होगा, बढ़ावा होगा, बढ़ावा होगा और धर्म अपने आप निकल जाएगा। तो बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये प्राणियों में सद्भावना हो हम कह रहे हैं, सब लोग नहीं समझ रहे हैं। और सद्भावना के लिए हमें मजबूत होना चाहिए। हम अगर मजबूत नहीं होंगे तो सामने वाला सद्भावना नहीं सोचेगा, वो तो मारेगा हमें। तो पहले हम शक्तिमान बने। याद रखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। रामधारी सिंह दिनकर जी का यह कथन है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल यानी जहर हो, और वैसा सांप डसने आए और कोई उसे कह दे छोड़ दो और सांप चला जाए, तो बात सही है। किंतु क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन नम्र सरल हो, जिसके अंदर दांत ही नहीं हो, जहर ही नहीं रहा, ऐसा बुढ़ा सांप होगा तो मैं उसे माफ कर दे। अरे तू क्या माफ करेगा? समझ रहे? तू क्या माफ करेगा? तेरे अंदर एकदम बहुत निर्माल्य व्यक्ति, उसको किसी ने मारा और वो मरते मरते क्या मैं जाने लेता हूँ तुझे, मैं जान तुझे क्षमा करता हूँ, तो उसकी क्षमा है। अरे तू मार नहीं सकता, ये क्या है? इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना हो तो पहले स्वयं शक्तिमान बने, बाद में प्राणियों में सद्भावना हो। नहीं तो सद्भावना नहीं रहेगी, याद रखना। बहुत सारी बातें हैं। आज सिद्ध जयकारा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय। आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। विश्वामित्र को यज्ञ करना था, राम की रक्षा के लिए आए हैं, तो रक्षा के लिए आप अपना सामर्थ्य बढ़ाओ,
तो बड़े प्यार से भगवान का नाम ले सकोगे, नहीं तो थोड़ा स्मरण करते करते 4 बार देखना पड़ेगा कोई आया तो नहीं हमें मारने के लिए। ऐसा ना हो, इसलिए सावधान हो, अपना झगड़ा ना करे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम